Hello, guys. Thank you for all your support and thank you so much for all your kindness and all your comments. आज का वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली जो एक टीवी में एक प्रोग्राम आया था दूरदर्शन पे भारत की अमृत प्लस। उस प्रोग्राम पे जो एक दो कंटेस्टेंट थे जो एक फाइनल विनर रहा है और एक जो है मणिपुर के एक सिंगर है विनीता लाइसम, बहुत बेहतरीन सिंगर है। तो उसको 4 पोजीशन में रखा गया है। तो मेरे व्यूवर मणिपुर से बहुत सारे लोगों की मेरे को कमेंट्स है, इसमें इनको मणिपुर का पब्लिक को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो डिसीजन है फेयर इनफ नहीं है और इस डिसीजन को कुछ और हो सकता है। तो ये इनकी तो हम आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम दोनों कंटेस्टेंट की वीडियो इस बार हम लोग फिर से देखते हैं कौन सा सिंगर और कौन सा पोजीशन में होना चाहिए, इसको लेकर हम लोग आज बात करेंगे। जो विनर रही है नीता मैदाम जो राजस्थान से है और विनीता जो मणिपुर से है, जो दोनों की परफॉर्मेंस हम लोग एक ही साथ देखेंगे, एक ही बार एक देखेंगे, फिर हम लोग फिर डिसाइड करेंगे। आप लोग भी ये देखकर हम लोग को कमेंट पे कीजिएगा कि कौन बेटर है, कौन सही है, कौन गलत है और कौन किसको क्या पोजीशन में होना चाहिए। कमेंट पे प्लीज बताइएगा। राजस्थान कौन सा पोजीशन में होना चाहिए, मणिपुर कौन सा पोजीशन में होना चाहिए, कमेंट पे प्लीज मेरे को लिख कर भेजिएगा। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए इस वीडियो को चालू करते हैं और वीडियो को देखते हैं। डिस्क्लेमर, अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैंने ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन पे नीचे दिया हुआ है, ओरिजिनल लिंक पे जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकता है। और हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए, दूसरे को डिस्टर्ब ना किए हुए हेडफोन पर कट कर लेते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। चलो। हम लोग पहले सुनते हैं विनीता लाइसम का, जो मणिपुर का कंटेस्टेंट है, उसका गाना पहले सुन लेते हैं। इसकी गाना की परफॉर्मेंस आप लोग गौर से देखिएगा, इस परफॉर्मेंस में क्या दम है आप लोग देख के पता चलेगा। आप लोग को एक चीज भी बताना चाहता हूँ, जो मणिपुर का जो लोग जो है स्पेशली मैतेई कम्युनिटी, इनका ना टैलेंट की भर भर के है, इनके पास इतना टैलेंट है। चाहे आप देख लो, स्पोर्ट्स पे देख लो या कोई भी एक्टिविटीज में देख लो, कल्चर में देख लो, इनकी ना टैलेंट एकदम भर भर के है। बट एक ही चीज है कि इनकी जो लैंग्वेज है, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में इनकी लैंग्वेज समझने वाला बहुत कम लोग हैं। तो शायद इस कंटेस्टेंट जो है इस पोजीशन में शायद इसके लिए भी रखा गया हो सकता है कि इनकी जो गायक है, जो लैंग्वेज यूज किया गया है, तो लोगों तक समझ नहीं पाया या लोगों के दिल तक छू नहीं पाया या ऐसे कुछ हो सकता है। बट मैंने हमेशा आप लोग को कहा है, तो म्यूजिक जो है, म्यूजिक का कोई भाषा नहीं होता है। म्यूजिक जो है, इनकी ट्यून जो है, इससे मतलब होता है, कोई भाषा नहीं मतलब नहीं होता है। तो बताइए, आप लोग देख के बताइए, इसकी परफॉर्मेंस पहले देख लेते हैं। ये जो विनीता लाइसम का जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द कंपटीशन, आप पूरा शो में अगर आपकी एपिसोड बाय एपिसोड अगर देखोगे, इनकी जो परफॉर्मेंस है एक कंसिस्टेंट रहा है। मतलब ये इनकी जो परफॉर्मेंस में आपने एक गौर किया होगा, ये खाली स्टेज में आके गाना नहीं गाती है, स्टेज में गाना गाती है, ऊपर से इसकी इतना ट्रेडिशनल की जो कल्चर है मणिपुर की, उसकी सारे एंटायर कॉस्ट्यूम वो पहनती है, वो इतना हेवी कॉस्ट्यूम्स होती है उनकी
तो उसको लेकर परफॉर्म करना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। सो ये सारे परफॉर्मेंस जज लोगों को नज़र रखना चाहिए था, और इस लोग ने किस बेसिस में इनको 4 पोजीशन में रखा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यह हम आगे देखते हैं और आप फिर आगे बात करते हैं क्या होना चाहिए। ये जो गाना गा रही है और जो म्यूजिक जो बजा रहा है, इनके साथ जो ट्यूनिंग देखा है क्या, ये ट्यूनिंग जो है मतलब बखूबी निभाया है इसने। ये वाला ट्यून सुनो, ये वाला सुपर गाया है ये वाला। सुपर 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 सुपर। वाह, ये रहा मणिपुर का कंटेस्टेंट विनीता लाइस्ट्रम की परफॉर्मेंस। उसको 4वां पोजीशन में रखाया गया है। अब हम आगे सुनते हैं राजस्थान की जो विनर रह चुकी है अनीता मैडम की गाना परफॉर्मेंस भी सुनते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कौन क्या बेटर गाया है, कौन क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया है, और किसको कौन सा पोजीशन में होना चाहिए। ये गाना सुनकर हम लोग डिसाइड करते हैं। चिड़िया चेचे करे रही तो ये जो चिड़िया की जो आवाज बनाया ना, जो इक्विपमेंट, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। आप लोग अगर किसी को जानते हैं तो इसकी नाम प्लीज कमेंट पे लिख दीजिएगा, मेरे को जानना है। और इतनी बेहतरीन परफॉर्म किया है ये जो इक्विपमेंट है, इसकी आवाज जो है बहुत अच्छा इनका गाना में फोक प्लस रॉक थोड़ा सा मिक्स फ्यूजन बोलते हैं इसको, फ्यूजन गाने की कोशिश किया है मैडम ने। बैरी चिड़कली बोल रे पपीहा, उड़ रे बैरी चिड़कली बोल रे पपीहा, पर्दे सारी खबरां बेगोला रे पपीहा, पर्दे सारी खबरां बेगोला रे पपीहा, उड़ रे बैरी चिड़कली बोल रे पपी। इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। मैं कहूँगा कि दोनों कंपैरेटिवली अगर देखोगे ना तो एकदम बहुत कम है, एक बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं कह सकता है कि ये जो है 19-20 वाला जो हम कहते हैं ना, 19-20 वाला का जो फर्क है, मेरे को ऐसा लगा। बाकी आप लोग को क्या लगा आप कमेंट पे बताइएगा। चलो आगे और सुनते हैं।
परदेसां दी खबरां बेगो यारे पपीहा परदेसां दी खबरां बेगो यारे पपीहा दोनों म्यूजिक में आपने नोटिस किया क्या मणिपुर का जो म्यूजिक था उसमें भी बांसुरी का यूज किया गया है, यहाँ पे भी बांसुरी का यूज किया है। तो ऑब्वियसली बात है, फोक सॉन्ग्स अगर गाते हैं तो बांसुरी का काम तो आता ही है। हुण जीता सू लड़िया रे एक चीज नोटिस किया है क्या, इनकी परफॉर्मेंस में ना काफी सारे ऑडियंस इनके साथ कनेक्ट हो पा रहा है। कारण क्या है कि लैंग्वेज, जो इनकी लैंग्वेज है, क्योंकि ये राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी में गा रही है, तो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पा रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है इनको विनर ठहराने के लिए। बोल नहीं सकते, आपके कमेंट्स बताओ। था दोनों की कॉम्पिटिशन्स और दोनों की परफॉर्मेंस, तो आप बताइए दोनों किसको कौन सा पोजीशन में होना चाहिए और किसको क्या कोशिश करना चाहिए था, किसको विनर होना चाहिए था और किसको क्या पोजीशन में होना चाहिए। तो दोनों परफॉर्मेंस देके मेरा हिसाब से मैं कमेंट नहीं करूँगा, आपके हिसाब से आप बताइए। मेरे को मणिपुर के इतना लोग की जो कमेंट्स आया है मेरे साथ, तो मेरे को बताया गया कि दोनों की कंपैरिटी एक बार कर लेना चाहिए और हम लोगों को भी देखेंगे और दुनिया को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की कंपटीशन में कौन बेटर हो सकता था, क्या जज ने या शो ने इसको फेयर डिसीजन लिया गया है कि नहीं है। ये था ये दोनों की कंपैरेटिव वीडियो, आप देख के बताइए और प्लीज कमेंट पे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू अगेन विद न्यू वीडियो, न्यू कंटेंट। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू so much for watching and keep supporting me. Thank you for today. Bye.